नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब। मैं प्रियंका सांगवान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति सागर पर। तो आज हम जानेंगे कृष्ण और सुदामा की एक कहानी के बारे में। वैसे तो इनकी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन एक चने वाली कहानी जिसको खाने से सुदामा गरीब हुए वो आज हम सुनेंगे। कहा जाता है वैसे तो कि जो सुदामा ने चने खाए थे वो चोरी से खाए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम जानेंगे कि असली वजह क्या थी कि सुदामा ने वो चने खाए। तो आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बड़े पक्के मित्र रहे हैं, और मित्रता भी ऐसी कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कुर्बान करने के से पहले एक पल का विचार नहीं करते थे। उन्होंने साथ साथ विद्या अध्ययन भी किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम की शिक्षा मात्र 64 दिनों में ही पूरी हो गई और सुदामा जी को बहुत समय लग गया। एक बार एक चोर एक ब्राह्मण के घर से चने की पोटली चुरा लाया, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए और वह सांदीपनी गुरु के आश्रम से गुजरा, और वहीं भागते भागते उसके हाथ से चने की पोटली गुरु माता की रसोई के बगल में गिर गई और वह चोर भाग गया। जब वह चोर किसी भी प्रकार ब्राह्मणी के हाथ में नहीं आया तो उसने श्राप देते हुए कहा, जो भी इस चने को खाएगा वह भयंकर गरीबी का शिकार हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। उसके अगले दिन गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहा, और अनजाने में चोरी की हुई चने की पोटली सुदामा को पकड़ाते हुए कहा, जब भी भूख लगे तो इसे खा लेना। अब दोनों मिलकर जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए। तभी वहां जोरों की बारिश होने लगी और दोनों बारिश से बचने के लिए अलग अलग पेड़ों के ऊपर चढ़ गए। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी महात्मा सुदामा जी को यह पहले से पता हो चुका था कि इस पोटली को खाते ही कोई भी गरीब हो जाएगा, लेकिन गुरु माता के दिए हुए पोटली को श्रद्धावश फेंक भी ना सके, और मन ही मन श्री कृष्ण के भले के लिए यह विचार करके पूरे चने खा गए कि मैं गरीब हूँ तो हूँ, लेकिन मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। इसी श्राप के फलीभूत होने पर सुदामा जी अत्यंत गरीब हो गए और भगवान कृष्ण उनके ऐश्वर्य में तो दिन रात वृद्धि होती गई। वयस्क होने पर दोनों की शादी हो गई, जिससे सुदामा अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहने लगे और भगवान कृष्ण द्वारका के महल में अपनी पत्नियों के साथ। तो ये थी आज की हमारी कहानी, जिससे हमें पता चला कि सुदामा ने वो चने की पोटली क्यों खाई थी। हालांकि उसे पहले ही पता चल चुका था कि श्राप की पोटली है, लेकिन वो फेंक भी ना सके। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? हम इसका अगला पार्ट कल सुनेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि सुदामा की पत्नी उनसे कहती है कि अपने मित्र के पास जाओ और उनसे कुछ मदद मांगो। तो कल देखेंगे हम कि सुदामा कैसे जाते हैं और कान्हा जी उनकी कैसे मदद करते हैं। तो कल का पार्ट जरूर देखिए। अगर आज की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।